कुक्षी विधायक सैकड़ों ग्रामीणों संग थाने पहुंचे। चूना फैक्ट्री विरोध में गिरफ्तार युवकों की रिहाई की मांग। कुक्षी विधायक सुरेंद्र सिंह बघेल सैकड़ों ग्रामीणों के साथ कुक्षी थाने पर शुक्रवार को गिरफ्तारी देने पहुंचे हैं। वे चूना पत्थर फैक्ट्री के विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए 2 युवकों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। थाने पर इस समय भारी गहमागहमी का माहौल है, जहां पुलिस अधिकारी विधायक से चर्चा की। यह पूरा मामला राजस्थान की श्री सीमेंट कंपनी को कुक्षी तहसील के कई गांवों में चूना पत्थर की खोज के लिए दी गई लीज से जुड़ा है। 19 फरवरी को जब कंपनी ने कार्य शुरू करने का प्रयास किया तो ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के वाहनों पर पथराव किया था। इस घटना के बाद कुक्षी पुलिस ने पथराव करने वाले लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए थे। हाल ही में इसी मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद विधायक और ग्रामीण आक्रोशित हो गए हैं। क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र बघेल के साथ 200 से अधिक ग्रामीण थाने पर मौजूद हैं और गिरफ्तार किए गए लोगों को तुरंत रिहा करने की मांग कर रहे हैं। एसडीओपी सुनील गुप्ता और टीआई राजेश यादव विधायक से बातचीत कर रहे हैं। विधायक बघेल ने आरोप लगाया कि प्रशासन सीमेंट कंपनी के अधीनस्थ कर्मचारी की तरह काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि यदि सीमेंट फैक्ट्री के लिए क्षेत्र के छोटे किसानों की जमीन अधिग्रहित की जाती है तो वे अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। ग्रामीणों का चूना पत्थर खोज कार्य का विरोध करना गलत नहीं है। बघेल ने यह भी याद दिलाया कि जिला कलेक्टर ने स्वयं ग्राम मोगरा में चौपाल लगाकर ग्रामीणों को आश्वासन दिया था कि उनकी अनुमति के बिना कोई कार्य नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद 19 फरवरी को बिना किसी पूर्व सूचना के पुलिस बल के साथ ड्रिलिंग कार्य शुरू करने की योजना बनाई गई, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया था। विधायक ने इसे ग्रामीणों के जीवन मरण का मुद्दा बताया। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर गिरफ्तारी का भय दिखाकर ग्रामीणों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने का आरोप लगाया। विधायक ने चेतावनी दी कि यदि गिरफ्तार युवकों को रिहा नहीं किया गया तो वे सभी ग्रामीण बड़ी संख्या में थाने पर गिरफ्तारी देंगे। JTV न्यूज के लिए धार कुक्षी से सन्नी माली की रिपोर्ट। श्री सीमेंट के लोग ड्रिलिंग के लिए हमारे गाँव में गए थे, जिसका आदिवासी समाज ने विरोध किया। अगर हमारी ज़मीन चली जाएगी, मकान चले जाएगा तो हमारे पास में जीवन यापन करने का क्या रह जाएगा। इसी को लेके हमने गांव समाज ने, गांव वालों ने इसका विरोध किया। अब ये स्थिति वहाँ पे बनी, पर उसके बाद में गांव वालों की यही मांग थी कि प्रशासनिक अमला और कंपनी वाले लोग इस तरह से क्यों एकदम वहाँ पे पहुँच गए, सूचना क्यों नहीं दी, और ऐसी स्थिति वहाँ पे बन गई। आज हम लोग यहाँ पे थाने पे आए हैं इस बात को कहने के लिए कि एक समन्वय स्थापित करिए आप गांव वालों के बीच में और प्रशासनिक अमले के बीच में। इस तरह से नहीं आप जाके ज़बरदस्ती ड्रिलिंग करवाने की कोशिश करें, ज़मीन दिलवाने की कोशिश करें। अगर आदिवासी समाज के पास ज़मीन नहीं रह जाएगी, मकान नहीं रह जाएगा तो जीवन यापन कैसे करेगा वो। इसीलिए अभी कुछ कायमी पुलिस ने अभी की है 2 लोगों के ऊपर। हमारा ये कहना है, जब हमारे पास ज़मीन नहीं रह जाएगी, मकान नहीं रह जाएगी तो हम हमारे परिवार को का पालन पोषण कैसे करेंगे। तो आज कुछ लोग, आज कुछ गांव के लोग, हम लोग यहाँ पे आए हैं। हमने ये बोला कि आप हम सभी लोगों को जेल पहुँचा दीजिए। जब हमारे पास ज़मीन ही नहीं बचेगी, मकान ही नहीं बचेगा तो बच्चों को कैसे पालेंगे, कैसे उनका जीवन यापन हम लोग करेंगे। तो आप हम सभी लोगों को गिरफ्तार करके जेल में पहुंचा दीजिए, वहाँ की जेल की रोटी खाएंगे अब आदिवासी समाज के पास, इसके अलावा तो कुछ बचेगा नहीं। और इसी बात को हम कहने के लिए आज पुलिस प्रशासन अमले के पास में आए थे कि आज तो हम कुछ ही लोग आए हैं। अगर इस मामले का समाधान, निराकरण, समन्वय प्रशासन और पुलिस ने नहीं किया तो हम हज़ारों की संख्या में यहाँ पे जेल प्रांगण में आएंगे और पुलिस के सामने कहेंगे कि हम सब लोगों को आप जेल पहुँचा दें। आज आपके द्वारा जो वो अपने उच्चतम अधिकारी से बात करेंगे, शासन स्तर पर बात करेंगे और एक समन्वय कायम करने का पूरा प्रयास करेंगे जो प्रभावित है उनके बीच में। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।